सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। अपना अपना काम पूरी लगन और श्रद्धा के साथ आप लोग कर रहे होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई भी यार बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आपका पेपर भी आने वाला है। लगभग लगभग आपके पास ये लगा लो आज 23 होगी ना, लगभग लगभग 19 दिन का वक्त आप लोगों के पास बचा है। फिर आपका सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएगा, और सिलेक्शन पोस्ट वालों का तो अभी है भाई। 26 से ही स्टार्ट, आई थिंक 25 से, सॉरी 25 से ही स्टार्ट है, ठीक है ना। तो भाई अपना अपना काम रेगुलरली करते रहो, अपनी मेहनत को बिल्कुल भी लास्ट टाइम पे आगे ऐसे दिनों को वेस्ट मत करो, ताकि कल को आपको ये फील हो कि यार एक दिन और पढ़ लेता तो शायद मेरा कुछ हो जाता। तो ये चीज़ ना हो आपके साथ। तो अपनी रेगुलर मेहनत करते रहो, और कोई भी अगर आपको इशू आता है तो अपने उन डाउट्स को सोल्व करो। अभी भी आपके पास 18-19 दिन है, तो करते रहो उनको। और बाकी वो कैब में अगर आपको कोई इशू है तो वो कैब से रिलेटेड वीडियो हम अपनी कर रहे हैं, आप उनको भी रिवाइज करते रहा करो। अगर कोई आपको इशू आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। एक बारी जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है किसी भी चीज़ में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलो यार, फिर ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना शुरू करते हैं वो। तो जो हमारा जो आज का जो फर्स्ट ईडीएम होने वाला है वो होने वाला है अ कॉग इन द व्हील। अ कॉग इन द व्हील, ठीक है। जो फर्स्ट ईडीएम है वो है अ कॉग इन द व्हील, ठीक है। अ कॉग इन द व्हील, अ कॉग इन द व्हील का मतलब होता है बड़े संगठन का एक छोटा सा व्यक्ति, ठीक है। कोई एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, कोई भी बहुत बड़ा संगठन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या है, उसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट, ठीक है। यानी कि अ पर्सन हु इज स्मॉल पार्ट ऑफ अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कोई भी एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन का, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक बहुत ही छोटा सा पार्ट, कोई व्यक्ति, ठीक है। कोई व्यक्ति है जो कि एक बहुत बड़े से ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। वो होता है अ कॉग इन द व्हील, ठीक है। ये था आज का हमारा फर्स्ट ईडीएम। मूव करते हैं हमारे सेकंड ईडीएम पे, ठीक है। अब सेकंड व्हील, दो सेकंड जो हमारा ईडीएम है वो है सो वंस वाइल्ड ओट्स, ठीक है। इसका मतलब होता है टू गो थ्रू अ पीरियड ऑफ वाइल्ड बिहेवियर वाइल यंग, ठीक है। यानी कि अपनी जो युवावस्था में जो आपने बेवकूफ़ी या करी हैं वो होती हैं सो वंस वाइल्ड ओट्स, ठीक है। सो का मतलब काटना होता है, वो नहीं होता। तो वो यानी कि युवावस्था में की गई बेवकूफ़ियाँ, ठीक है। टू गो थ्रू ए पीरियड ऑफ वाइल्ड बिहेवियर वाइल यंग, जब आप जवान होते हो तो मतलब जो आप वाइल्ड बिहेवियर करते हो वो पीरियड होता है, ठीक है। सो वंस वाइल्ड वाइल्ड ओट्स, ठीक है। ये है हमारा सेकेंड ईडीएम। जो हमारा थर्ड ईडीएम है वो है सेट योर फेस अगेंस्ट। यार नाम से ही क्लियर हो रहा है, मतलब पढ़ने से ही क्लियर हो रहा है, सेट योर फेस अगेंस्ट। आप किसी के अगेंस्ट में जब फेस अपना सेट कर लेते हो, यानी कि क्या कर रहे हो, आप विरोध कर रहे हो, ठीक है। यानी कि टू अपोज, हिंदी में बोले तो विरोध करना, ठीक है। विरोध करना हो गया। और जो हमारा फोर्थ ईडीएम है वो है लूज ग्राउंड। लूज ग्राउंड, लूज ग्राउंड का मतलब क्या होता है, टू बिकम लेस सक्सेसफुल, ठीक है। टू बिकम लेस सक्सेसफुल, ग्राउंड को जब आप लूज कर देते हो यानी खो देते हो, यानी कि आप क्या हो, सक्सेसफुल, कम सक्सेसफुल हो गए, ठीक है ना। कोई पोजीशन कोई अथॉरिटी में आप थे, आपने उसको खो दिया, ठीक है ना। टू बिकम लेस लेस सक्सेसफुल, ठीक है। ये था आज का हमारा फोर्थ ईडीएम। अब हम मूव करते हैं हमारे फिफ्थ ईडीएम पे।
तो जो फिफ्थ इडियम है वो है विन यूर लॉरेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है बिकेम पॉपुलर, बिकम पॉपुलर। ठीक है, यानी कि प्रसिद्ध हो जाना। ठीक है, यानी कि यश प्राप्त कर लेना, यश प्राप्त कर लेना। ठीक है, यश को प्राप्त कर लेना। ठीक है, विन योर लॉरेल्स। लॉरेल्स का मतलब होता है मतलब वाहवाही एक तरीके की। ठीक है ना, विन का मतलब जीतना। ठीक है ना, वाहवाही जीतना यानी कि यश प्राप्त कर लेना। ठीक है, ये है भाई, ये है, ये फोर क्या होता है, यश प्राप्त, बिकम पॉपुलर। ठीक है, ये फोर योद्धा भाई। ठीक है, अब जो हमारा सिक्स्थ ईडीएम होने वाला है आज का वो है टू प्ले फास्ट एंड लूज। ठीक है, इसका जो मतलब होता है वो होता है टू बिहेव, बी ई है भाई, ये बी ई एच ए वी ई, बिहेव इररिस्पॉन्सिबली, रिस्पॉन्सिबली और इमोरली। ठीक है, इमोरली, आई डबल एम ओ आर ए डबल एल वाई। ठीक है, आई डबल आर ई एस पी ओ एन एस आई बी एल वाई। ठीक है, यानी कि कहना कुछ और करना कुछ एक तरीके का ये होता है। ठीक है ना, यानी कि इमोरल या फिर इररिस्पॉन्सिबल आप चीज कर रहे हो। ठीक है ना, टू प्ले फास्ट एंड लूज। ठीक है, यानी कि आप कुछ कहना है फिर कुछ कह कुछ रहे हो कर कुछ रहे हो, तो यानी क्या हो, आप बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो। ठीक है, अब जो हमारा जो सेवंथ ईडीएम है वो है टेक समबडी टू टास्क। ठीक है, टेक समबडी टू टास्क का मतलब होता है टू स्कोल्ड, यानी कि किसी को डांटना। ठीक है, टू स्कोल्ड, डांटना या फिर फटकार लगा लेना। ठीक है, टेक समबडी टू टास्क। ठीक है, अब जो हमारा एट्थ ईडीएम होने वाला है वो है टर्न ए डेफ ईयर टू। ठीक है, टर्न ए डेफ ईयर टू, इसका मतलब होता है टू इग्नोर व्हाट समवन इज सेइंग, व्हाट समवन इज सेइंग। भाई कोई व्यक्ति क्या कुछ कह रहा है उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, कोई आपसे कुछ कह रहा है तो उसको क्या कर रहे हो आप, इग्नोर कर रहे हो, यानी कि टर्न ए डेफ ईयर टू। ठीक है, यानी कि डेफ ईयर, डेफ का मतलब होता है बहरा, यानी कि बहरा कान उसकी तरफ टर्न कर लें, यानी कि इग्नोर कर देना। ठीक है, टू इग्नोर व्हाट समवन इज सेइंग। ठीक है, जो हमारा नाइन्थ ईडियम होने वाला है वो है बाय हुक और बाय क्रूक। ठीक है, बाय हुक और बाय क्रूक, ये तो आप लोगों को आता ही होगा, सबने पढ़ा हुआ है तो लगभग। जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए बता देता हूँ, बाय एनी मीन्स। ठीक है, किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से। ठीक है, आपको कोई चीज चाहिए तो आप क्या करोगे, भाई मेरे को ये चीज चाहिए बाय हुक और बाय क्रूक, यानी कि किसी भी तरीके से, कोई भी आप मेथड, कोई भी तरीका आप इस्तेमाल करो, मेरे को उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को ये चीज चाहिए। ठीक है, ये होता है बाय हुक और बाय क्रूक। ठीक है, ये हो गया हमारा नाइन्थ ईडियम। अब जो हमारा टेंथ ईडियम होने वाला है वो है asleep at the wheel, asleep at the wheel। asleep at the wheel का मतलब होता है नॉट अटेंटिव, यानी कि ध्यान नहीं देना। ठीक है, नॉट अटेंटिव। ठीक है, asleep at the wheel का मतलब क्या होता है, नॉट अटेंटिव। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स। ये वर्ड्स यार काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ऐसे नहीं कि मैं कहीं से भी उठा के आपको करा रहा हूँ। ये वर्ड्स प्रीवियसली काफ़ी बार रिपीटेड हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी ने पूछे हो, चाहे वो यूपीएससी ने पूछे हो, चाहे वो रेलवे में पूछे हो, या कोई भी आपका स्टेट एग्जाम, जिस भी एग्जाम में इंग्लिश और वोकेबलरी आती है उस एग्जाम में कहीं ना कहीं ये वर्ड पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इनको एक बार रिवाइज कर लिया करो। 10-12 मिनट की क्लास होती है हमारी 2x पे, देखने में ज़्यादा आप लोगों को टाइम भी नहीं जाता, तो आप लोग इस चीज़ को कर लिया करो। ठीक है ना, रिवीजन के बिना भाई कुछ नहीं रखा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो यार प्लीज़ एक बार लाइक कर दो और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कोई भी इशू है, तो यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दिया करो कि सर ये इशू है, ये चीज़ हमें नहीं आ रही समझ में, तो मैं उसको आगे की वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब जो चैनल पे नए हैं वो एक बारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो हम लोग हर वीडियो के लास्ट में करते हैं, एक बारी दोबारा से रिवाइज जो चीज़ वो करते हैं,
तो वो हम लोग अब करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट ईडियम था वो था एक अ कोग इन द व्हील, ठीक है, यानी कि अ पर्सन हु इज स्मॉल स्मॉल पार्ट ऑफ एन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑफ ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, किसी बड़े से संगठन का एक छोटा सा व्यक्ति, ठीक है। ए कोग इन द व्हील, व्हील जैसे आपने वो गरारी देखी है, मतलब चेन वाली जो गरारी होती है वो व्हील टाइप की होती है, उसमें काफी सारे ऐसे कोग से लगे होते हैं, यानी कि ये बार जो ऐसे थोड़ा सा निकला होता है ना, कुसा टाइप सा, तो उसमें से एक छोटा सा, यानी कि वो एक पूरे उस बड़े का एक छोटा सा हिस्सा है, तो यानी कि अ पर्सन हु इज स्मॉल पार्ट ऑफ एन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेम वैसे ही, ठीक है। सो वंस वाइल्ड ओट्स, ठीक है, सो वंस वाइल्ड शोट, भाई जंगली ओट्स, जंगली ओट्स, जंगलीपना हम लोग जब ज्यादा नए नए जवान और टीन एज में जब होते हैं, यानी कि युवा अवस्था में जब हम लोग होते हैं, तो हम लोग कुछ ऐसे बिहेवियर कर, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबल चीजें कर देते हैं, उनके बारे में होता है, ठीक है। सो वाइल्ड यानी कि जंगली चीजें हम कब करते हैं, युवा अवस्था में, ठीक है, युवा अवस्था की बेवकूफियां, ठीक है। सो वंस वाइल्ड ओट्स का मतलब क्या है, युवा अवस्था की बेवकूफियां, ठीक है। टू गो थ्रू अ पीरियड ऑफ वाइल्ड बिहेवियर वाइल यंग, ठीक है। अब जो थर्ड इडियम है वो है टू सेट योर फेस अगेंस्ट, फेस अगेंस्ट, भाई आपके विपक्ष में कोई चेहरा आपके अगेंस्ट में है, तो यानी कि क्या कर रहा है, वो आपका अपोज कर रहा है, यानी कि टू अपोज यानी कि विरोध करना, ठीक है। अब लूज ग्राउंड, ग्राउंड लूज कर दिया यानी कि क्या हो गया भाई, आप लेस सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। ग्राउंड ही लूज कर दिया, ग्राउंड के बिना क्या है भाई, कुछ भी नहीं ग्राउंड के बिना, यानी कि टू बिकम लेस सक्सेसफुल, ठीक है। अब जो फिफ्थ इडियम है वो है विन योर लॉरेल्स, ठीक है। विन लॉरेल्स भाई किसी की प्रशंसा वगैरह से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। तो विन यानी कि जीतना, ठीक है, तो यानी कि बिकेम पॉपुलर यानी कि यश प्राप्त कर लेना, ठीक है। अब भाई जो सिक्स ईडियम है हमारा वो है टू प्ले फास्ट एंड लूज। अब भाई आप तेज और ऐसे ढीले डाले खेलोगे, यानी कि क्या कर रहे हो आप, टू बिहेव इररिस्पॉन्सिबली और इमोरली, ठीक है, यानी कि आप इररिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहे हो और इमोरल बिहेव कर रहे हो, ठीक है। अब जो सेवंथ ईडियम था टू टेक समबडी टू टास्क, ठीक है, किसी को टास्क पे लेके जाना। बट टास्क पे लेके जाना एक तरीके की पनिशमेंट ही होती है, यानी कि किसी को स्कोल्ड कर देना, किसी को पनिश कर देना, ठीक है, डांटना है, फटकार लगा देना, ठीक है। मतलब मोस्टली देखा है मैंने ईडियम्स में टेक समबडी टू बुक्स, ब्रिंग समवंस टू बुक, ये वगैरह होता है ना, इसका मतलब डांटना ही होता है, ठीक है ना। अब जो एट्थ ईडियम है वो है टर्न ए डेफ ईयर टू, बहरा कान किसी की तरफ टर्न कर लेना, यानी कि किसी को आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हो, वो कुछ कह रहा है उसको, ठीक है, टू इग्नोर व्हाट समवन इज सेइंग, ठीक है। अब जो नाइन्थ है वो है बाय हुक और बाय क्रूक, यानी कि बाय एनी मीन्स, भाई कैसे भी करके दे, ये तो आपको पता ही होगा भाई, मेरे को एक चीज करवानी है तो बाय हुक और बाय क्रूक कैसे भी कर, यानी कि किसी भी तरीके से इस चीज को करे, ठीक है, किसी भी तरह से। जो टेंथ और जो लास्ट है वो है स्लीप एट द व्हील, बाई व्हील है, यानी कि कोई वो है, व्हील तो आपको पता ही है भाई, घूमता है मतलब चलता है, तो चलते व्हील के ऊपर कोई सो रहा है, ठीक है, स्लीप हो रहा है, तो यानी कि वो क्या है, नॉट अटेंटिव, यानी कि वो अटेंटिव नहीं है, ठीक है, वो चीजों को ध्यान से नहीं सुन रहा, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास, आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल फॉर टुडे।